हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। आज हम पढ़ेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो विकल्प के आधार पर उत्तर होगा ऑप्शन सी, कानपुर। दिए गए विकल्पों में गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये होगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन सी सही होगा। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है, अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्नकाल में लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित था। 31 अक्टूबर 2019 से लेह नगर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती के किनारे स्थित है, सुमेलित है। लुधियाना रावी के किनारे नहीं बल्कि सतलज के किनारे स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबलपुर नर्मदा के किनारे स्थित है और सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना पंजाब सतलज नदी के किनारे के पुराने किनारे पर स्थित है। शेष युग सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा चंबल सही है। भुवनेश्वर महानदी ये गलत हो जाएगा क्योंकि भुवनेश्वर महानदी के किनारे स्थित नहीं है। जबलपुर नर्मदा सही है। सूरत ताप्ती ये भी सही होगा। व्याख्या देखते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जबलपुर नर्मदा सुमेलित है। हैदराबाद कृष्णा नहीं बल्कि यहाँ मूसी होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोटा चंबल सही है। नासिक गोदावरी भी सही है। शहर और उनका मिलान इस प्रकार है, जबलपुर नर्मदा, हैदराबाद मूसी, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? अहमदाबाद साबरमती सही है। हैदराबाद मूसी होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोटा चंबल सुमेलित है। नासिक गोदावरी भी सुमेलित। 8वां प्रश्न, सुमेलित कीजिए। कटक महानदी के किनारे स्थित है। ए3 लुधियाना सतलज B4, ऑप्शन ए देखेंगे जिसमें A3 और B4 से सुमेलित है। नासिक गोदावरी उज्जैन क्षिप्रा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उपरोक्त प्रश्न में दिए गए नगर जिन नदियों के किनारे स्थित हैं उनका विवरण इस प्रकार है। कटक उड़ीसा महानदी, लुधियाना पंजाब सतलज नदी, नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी, उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी, अतः सही सुमेलित विकल्प ए है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती सुमेलित है। लखनऊ गोमती भी सुमेलित है। भुवनेश्वरी महानदी ये सुमेलित नहीं है, ये कुआखाई नदी के समीप है। उज्जैन क्षिप्रा ये भी सुमेलित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अहमदाबाद साबरमती नदी पर, लखनऊ गोमती नदी पर तथा उज्जैन क्षिप्रा नदी पर अवस्थित है, जबकि भुवनेश्वर महानदी तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बैतूल ताप्ती से सुमेलित होगा A4 से, A4 से सुमेलित हो गया। और ऑप्शन बी और सी देखेंगे तो दोनों में ही A4 से सुमेलित है। फिर होगा जगदलपुर, ये होगा इंद्रावती से संबंधित, तो बी और सी में भी इंद्रावती है। फिर जबलपुर नर्मदा C2 से, ऑप्शन बी अब यहाँ पे देखेंगे करेक्ट है। उज्जैन क्षिप्रा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बैतूल यह मध्य प्रदेश का एक जिला है। ताप्ती नदी का उद्गम इसी जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है जो इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है। इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय जबलपुर है। यह नर्मदा नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। उज्जैन यह प्राचीनतम नगर है। यह क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो ये होगा गोविंद घाट, बाकी गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी, ये तीनों ही मंदाकिनी के किनारे स्थित हैं। गौरीकुंड, रामबाड़ा एवं गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित हैं, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पंढरपुर चंद्रभागा ये सुमेलित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी भी सुमेलित है। हम्पी मालप्रभा
ये सुमेलित नहीं है। हम्पी तुंगभद्रा के किनारे स्थित है, तो 2 और 3 ये सुमेलित है। तो 1 और 2 ये सुमेलित है। हम्पी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पंढरपुर महाराष्ट्र में चंद्रभागा भीमा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। यहाँ कावेरी की 2 धाराओं के बीच निर्मित द्वीप श्रीरंगम है। यहीं भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्रीरंगम मंदिर स्थित है। हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तथा स्मारकों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। इन स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो यह लिचर नदी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला चैप्टर है प्रपात और झीलें। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हुंडरू जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर या 320 फीट है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? यह है कावेरी नदी पर। ऑप्शन ए करेक्ट है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुंडरू प्रपात स्वर्णरेखा सही है। चचाई प्रपात बीघड़ नदी ये भी सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी सही है। बूढ़ाघाट प्रपात कांची नदी नहीं सुमेलित है। ये बूढ़ाघाट प्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं होगा। सही सुमेलित इस प्रकार है, मुंडरी प्रपात झारखंड स्वर्णरेखा नदी, चचाई प्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में है ये, धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश नर्मदा नदी और बूढ़ाघाट प्रपात झारखंड बूढ़ा नदी। सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करना है। दूधसागर मांडवी ए 4 से सुमेलित होगा। रुडुमा मच्छकुंड बी 2 से सुमेलित होगा। गोकाक घाटप्रभा सी 1 से सुमेलित होगा। जोग शरावती डी 3 से सुमेलित होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन इस प्रकार है। दूधसागर मांडवी कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर, रुडुमा मच्छकुंड कोरापुट ओडिशा, गोकाक घाटप्रभा बेलगाम कर्नाटक, जोग शरावती कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? कपिलधारा प्रपात गोदावरी सुमेलित नहीं है ये। जोग प्रपात शरावती ये सुमेलित है। और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी ये भी सही सुमेलित है, तो सही सुमेलन होगा 2 और 3 का, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी करेक्ट है। कपिलधारा प्रपात मध्य प्रदेश के अनूपपुर में नर्मदा नदी पर है। जोग प्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो ये है भालकुंड। बाकी कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट ये तीनों ही नर्मदा नदी पर हैं। दिए गए विकल्पों में भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिला में राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर अवस्थित है। भालकुंड किस नदी पर है? बीना नदी पर। इसे राहतगढ़ जलप्रपात के रूप से भी नाम जाना जाता है। अन्य सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? यह शरावती नदी पर। ऑप्शन ए करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में औसत चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो किसी भी उत्तर को सही नहीं माना गया, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज हैं जो अलग अलग उत्तर को सही बताते हैं। विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकाली कई मेघालय प्रपात है। लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल प्रदर्शित है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल को ही माना गया था। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? तो यहाँ भी किसी भी उत्तर को सही नहीं माना गया, क्योंकि अलग अलग स्रोत अलग अलग डेटा बता रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शिव समुद्र प्रपात कावेरी नदी सुमेलित है। चूलिया जलप्रपात चंबल सुमेलित है। जोग प्रपात कृष्णा ये सुमेलित नहीं है। जोग प्रपात शरावती नदी पर। धुआंधार प्रपात नर्मदा ये भी सुमेलित है। चूलिया जलप्रपात कावेरी माफ कीजिए शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी, चूलिया प्रपात चंबल, जोग प्रपात शरावती, धुआंधार नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? हुंडरू स्वर्णरेखा सुमेलित है। जोन्हा राड़ू सुमेलित है। दसों काची ये भी सुमेलित है। लोध बराकर ये सुमेलित नहीं है। लोध बूढ़ा नदी होगी। लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसे बूढ़ा घाट जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तथा भारत में 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई
68 फीट है, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाट, ऑप्शन डी। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? यह है हसदो नदी पर, ऑप्शन डी। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव या हसदो नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है, जहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये चित्रकूट होगा, चित्रकूट प्रपात, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है तथा इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात के रूप से भी जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यह है इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है बस्तर में, ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? यह है दूधसागर प्रपात, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दूधसागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? यह धुआंधार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पर स्थित है, जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। यह प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो प्रश्नकाल में इसकी ऊंचाई 455 मीटर मानी गई थी। वर्तमान में इसका जो ऊंचाई माना गया है वो 183 मीटर है। प्रश्नकाल में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल जल निगम जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर थी। वर्तमान में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 183 मीटर है। वेम्बनाड झील है केरल में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 83.72 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलपुझा एवं एर्नाकुलम जिले में वेम्बनाड झील घिरा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? यह पेरियार झील, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून झीलें कहलाती हैं। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, अतः यह लैगून नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह चिल्का, ऑप्शन ए। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील उड़ीसा है, जिसका क्षेत्रफल 906 से 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य तक परिवर्तित होता रहता है। जबकि सांभर झील राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, परंतु यहाँ प्रश्न में केवल झील का उल्लेख किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर चिल्का झील होगा। उपरोक्त दोनों झील रामसर सूची के अंतर्गत शामिल हैं। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन डी। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो ये है चिल्का, ऑप्शन बी। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोलेरू झील यह मीठे पानी की झील है जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच अवस्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह एक रामसर स्थल भी है। किलीवेली झील तमिलनाडु में स्थित किलीवेली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। फरवरी 2021 में तमिलनाडु सरकार ने इस झील को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो किलीवेली झील कहाँ है? तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लोकटक मणिपुर ये सुमेलित है। उदय सागर आंध्र प्रदेश में नहीं है, उदय सागर राजस्थान में है। डिडवाना भी राजस्थान में है और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में नहीं। तो ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्नगत झीलों में लोकटक झील मणिपुर में है, जबकि डिडवाना और उदय सागर झील राजस्थान में तथा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो ये है पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। भारत में किस राज्य में फुलर झील अवस्थित है? तो ये है यूपी में, ऑप्शन सी करेक्ट है। फुलर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई। यह पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के मानदोर टांडा के पास अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? वेम्बनाड केरल सम्मिलित है। लोकटक मणिपुर में है, ना कि मेघालय में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डल कश्मीर में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर है। दी गई झीलों तथा उनसे संबंधित राज्यों का सम्मेलन इस प्रकार है: वेम्बनाड केरल, लोकटक मणिपुर, डल जम्मू और कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो कोलेरू आंध्र प्रदेश सही सुमेलित है। लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में एवं पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। भारत के निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो ये है चपनाला झील, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। असम की झीलों में चांदोबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील आदि प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? ये है रूपकुंड।
जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील की संज्ञा भी दी जाती है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है? तो यह है अंचार झील, ऑप्शन सी। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर झील गुजरात में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, जबकि अंचार झील श्रीनगर में स्थित है। 31 अक्टूबर 2019 से अंचार झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है। सूची 1 और सूची 2 का सम्मेलन करना है। अष्टमुडी केरल में होगी, ए 2 से सम्मिलित होगा यानी ऑप्शन बी। पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। अष्टमुडी केरल, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड हरियाणा, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। बर्फ से ढकी झील घेपन अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। बर्फ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में अवस्थित है। कयाल क्या है? तो यह है केरल के लगून, ऑप्शन डी। केरल स्थित लगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ कई कयाल लगून पाए जाते हैं, जैसे मुन्नामाद कयाल, अष्टमुडी कयाल, वेम्बनाड कयाल आदि। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो ये कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित, ऑप्शन ए। कोडाईकनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। यह झील तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले के कोडाईकनाल शहर में स्थित है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। साला झील अरुणाचल प्रदेश, ए 1 से होगा। बड़खल झील होगा हरियाणा, लोकटक मणिपुर और कालीवेली तमिलनाडु, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल फरीदाबाद हरियाणा, लोकटक मणिपुर, कालीवेली विलुपुरम जिला तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ये है वुलर झील, ऑप्शन बी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील मानी जाती है। जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी। इस प्रश्न का उत्तर जल के आयतन की दृष्टि से दिया गया है। तो आयतन की दृष्टि से वुलर झील और क्षेत्रफल की दृष्टि से कोलेरू। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश, मणिकर उड़ीसा, तप्तापानी महाराष्ट्र, ब्रजेश्वरी गुजरात, नारायणी, तो ये सम्मिलित नहीं होगा, ऑप्शन डी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में 17 प्रमुख गर्म झरने हैं। चपसार, कैम्बे वेल्स, गोधा, हरसाना, कावा, खेड़ापात, खार, मक्तापुर, वरहा, मीणपुर, उन्नाई, तुवा, तुलसीश्याम, सवरकुंडला, लसुंदरा, लालपुर, ढोलेरा। नारायणी गर्म झरना गुजरात में नहीं है। मणिकर हिमाचल प्रदेश में, तप्तापानी उड़ीसा में एवं ब्रजेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित गर्म झरना है। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? तो ये लवण झील के उदाहरण है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सांबर, डिडवाना, खाटू, डेगाना, कुचामन, सरगोल आदि राजस्थान के प्रसिद्ध लवणी झीलें हैं। तो यहाँ चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर है जलवायु, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।